नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। इनकम टैक्स संशोधन बिल लोकसभा में पेश हो चुका है। इस बिल में अमीरों का पैसा गरीबों को देकर ब्लैक मनी को व्हाइट करने का बहुत बड़ा प्लान सरकार ने पेश कर दिया है। इसके तहत 30% टैक्स, 10% जुर्माना और सेस टैक्स पर 33% लगाकर कुल 50% रकम काले धन को सफेद किया जा सकेगा। अमीरों से लिए गए इस फैसले को सरकार गरीबों के कल्याण में खर्च करेगी। इसके अलावा बचे 25% रकम को सरकार के पास कुछ समय के लिए जमा करके रखना होगा, 4 साल तक, और बाकी बचे 25% को वापस कर दिया जाएगा। इनकम टैक्स संशोधन बिल, जिसमें ये मूल रूप से बड़ी बातें हैं। इसे काली कमाई वालों से काले पैसे निकालकर उसको गरीबों के कल्याणकारी योजनाओं में खर्च करने को लेकर एक बड़ी योजना बताया जा रहा है, जिसमें अघोषित आय का 50% टैक्स, सेस और पेनल्टी मिलाकर आपको सरकार को देना होगा और बाकी 50% में से 25% 4 साल के लिए फ्रीज कर दिया जाएगा, लॉक कर दिया जाएगा। मतलब उस 25% रकम का इस्तेमाल आप 4 साल तक नहीं कर पाओगे और बाकी की 25% रकम आपको तुरंत दे दी जाएगी। आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरी योजना क्या है। अगर अनुमान के तौर पर अगर माने कि अगर 1 करोड़ रुपए अघोषित आय है, तो उसमें से लगभग 50%, जिसमें टैक्स भी शामिल है, जिसमें सेस भी शामिल है, जिसमें पेनल्टी भी शामिल है, लगभग 50 लाख रुपए आपको सरकार को रुपए 4 साल तक के लिए फ्रीज हो जाएंगे और बाकी 25 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। ये देखिए, यह है इसका पूरा गणित। 1 करोड़ की अगर अघोषित आय है तो टैक्स प्लस सेस प्लस जुर्माना 50%, यानी कि 1 करोड़ का 50 लाख हुआ। अब इसके बाद समझिए कि अब 50 लाख रकम आपके पास बची, उसमें से 25% जो है वो रकम 4 साल के लिए फ्रीज हो जाएगी और 25% यानी कि 25 लाख रुपए आपको मिल जाएगी। हमारे साथ मनीष कुमार, हमारे संवाददाता, इस पर जुड़ चुके हैं। मनीष, हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि इस स्कीम से कुछ फायदा नहीं होगा। कांग्रेस कह रही है कि बिल अभी हमारे हाथ में है, अभी हम इसे पढ़ेंगे, देखेंगे, समीक्षा करेंगे, इसके बाद इस पर हम जवाब देंगे। लेकिन सरकार के पास कम से कम विपक्ष को समझाने के लिए, या कहें कि विपक्ष जितने सवाल दाग रहा था, उस सवाल का एक धारदार जवाब दिया गया है कि आप देखिए कि इस रकम को जो काली कमाई हम निकाल रहे हैं, उसे हम कैसे, कहां, किन मद में खर्च करने वाले हैं। बिल्कुल प्रत्युष, और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो योजना है, जिसके तहत जो 25% रकम जो जुटाई जाएगी, जो लोग डिक्लेयर करेंगे उस खाते में से, तो उनको निश्चित तौर पर उनको उत्थान के लिए कार्य इस पे खर्च किया जाए। लेकिन सरकार ने इसको, क्योंकि मनी बिल के तौर पर इसको पेश किया गया है, तो इसको मनी बिल है, तो उसको पास कराने में दिक्कतें नहीं आएंगी। ये बिल्कुल लोकसभा से ये क्लियर हो जाएगा, राज्यसभा में भी चर्चा के लिए जाएगा, लेकिन राज्यसभा से मंजूरी, वहां से मोहर लगाने की जरूरी नहीं है, चर्चा करा के भी सरकार वहां से पास करा सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जाहिर तौर पर जो लोगों ने 8 तारीख के बाद बैंकों के खातों में जमा कराए हैं और उन्होंने अघोषित आय जमा कराए, तो उस पे किस तरीके से उन पे कर लगाया जाए, टैक्स लगाया जाए, इसका पूरा एक खाका जो है आज सरकार ने लोकसभा में पेश किया। जब वित्त मंत्री ने कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद जो इनकम टैक्स संशोधन कानून है, उसको लोकसभा के पटल पर रखा, जिसमें साफ तौर पर कहा है कि जो व्यक्ति खुद सामने आकर ये डिक्लेयर करता है कि ये अनडिस्क्लोज इनकम है और हम डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो 33% जो टैक्स लगता है सेस मिलाकर, उस पर 10% पेनाल्टी और जो सरचार्ज लगेगा, कुल मिला के 50% उनको टैक्स देना होगा। और जो बचेगा 50%, उसमें से 25% आरबीआई के साथ जो एक बैठक होगी, आरबीआई उस कोष को बनाएगा, आरबीआई मॉनिटर करेगा, उस पर 0% इंटरेस्ट मिलेगा, उसमें कोई 4% के लिए लॉक इन होगा, कोई ब्याज नहीं मिलेगा। लेकिन प्रत्युष, सबसे अहम बात, यदि किसी के यहाँ सर्च और सीजर होता है और उसके यहाँ से अनडिस्क्लोज इनकम मिलता है, वो डिक्लेयर अगर कर देता है, तो उसको फिर भी 75% टैक्स जो है देना होगा। अगर डिस्क्लोज नहीं करता है तो 75 प्लस 10% पेनाल्टी के तौर पे, यानी 85% टैक्स चुकाना पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए।